नमस्कार। इस समय हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर एक बड़ी बहस चल रही है देश में। एक पक्ष कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और दूसरा पक्ष कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना संभव है? क्या इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा? एक ऐसा देश जहां पर विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग रहते हों, क्या उसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाना संभव है? जबकि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। यदि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो इसमें मुस्लिमों का क्या स्थान होगा? वे जातियां जो स्वयं को हिंदू नहीं मानती हैं, उनका क्या स्थान होगा? जैन, बौद्ध धर्म, पारसी एवं अन्य समुदाय, सिख भी उसमें आ जाते हैं, उनका क्या स्थान होगा? जबकि संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं, इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। देश में एक तरफ हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जा रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष हिंदुत्ववादी सोच की निंदा करता है। क्या है भारत? क्या है इसकी मूल भावना? क्या सोचती थी वे विभूतियां जिन्होंने देश की परिभाषा गढ़ी? कुछ समय से लगातार हिंदू, हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र और ना जाने इस प्रकार से कितने शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या विचार थे, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ ये भी विचार हम रखना चाहेंगे कि एक हिंदू गांव बनाना भी क्या संभव है? क्या संभव है कि हम हिंदू गांव ही बना पाए? एक तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ हिंदू गांव बनाना भी संभव है? यदि हिंदू गांव बनाया जाता है तो उस हिंदू गांव की विविधता क्या होगी? उसमें शासन कौन करेगा? उसमें प्रशासन किसका होगा? उसमें व्यवस्था किस प्रकार की रखी जाएगी? यदि एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू गांव ही सफल हो जाए तो ही बड़ी बात जानिएगा। हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा कैसी होगी? उसमें माइनॉरिटी का क्या स्थान होगा? एक विचारधारा के अनुसार अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जैन हो या किसी अन्य धर्म के हो। इसमें मुद्दा लाउडस्पीकर का भी हावी है। एक तरफ बुलडोजर की बात होती है, अजान की बात होती है, साथ में लाउडस्पीकर की भी बात होती है। वर्तमान स्थिति में कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम में झड़पें भी हुई हैं। नवरात्र के दौरान, हिंदू नववर्ष के दौरान एवं अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान जब जुलूस निकाला गया तो उस जुलूस में हिंदू मुस्लिम पक्ष में झड़प भी हुई। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे राष्ट्र में जो लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाना संभव है? इस पर ना मैं हां बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा। मैं निर्णय आप पर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ चर्चा आपसे करूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि क्या हिंदू राष्ट्र बना पाना उस देश में संभव है जो मूलतः धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। यदि भारत में आपको शांति बरकरार रखनी है, भारत में सुव्यवस्था कायम रखनी, और कोई भी पक्ष, वर्ग स्वयं को यह ना समझे कि वह वंचित है, ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक वर्ग को बराबरी का दर्जा देना होगा। क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य किसी भी पंथ को मानने वाले लोग हों, किसी भी पक्ष को, किसी भी पंथ एवं धर्म एवं जाति के लोगों को
ये ना लगे कि भारत में उनका कोई स्थान नहीं है। मुस्लिम पक्ष, इस्लाम भारत में हजारों वर्षों से इनका अस्तित्व है। कैसे आए, क्या आए, वो आप समझिएगा, यूट्यूब पर देखिए, सब लिखा है। यदि एक वर्ग स्वयं को पूर्णतः वंचित पाता है या विभिन्न जातियां हैं जो स्वयं को वंचित पाती हैं, क्या ऐसे देश में आप शांति की परिकल्पना कर सकते हैं? क्या परिकल्पना कर सकते हैं कि वह देश जहां पर विभिन्न धर्म और जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा न हो, क्या वो देश उन्नति कर पाएगा? ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं जहां पर विभिन्न धर्म और जातियों के लोग हैं, और यदि उस देश में एक विशेष जाति और धर्म को वर्चस्व का स्थान दिया गया है तो वहां अशांति उत्पन्न हुई है। उसमें श्रीलंका एक उदाहरण है, जो कि बुद्धिस्ट राष्ट्र था, मगर श्रीलंका में जैसे ही श्रीलंका ने स्वयं को पूर्णतः बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित किया, वहां विभिन्न जाति और जो अन्य धर्म थे, जिसमें कि जहां पे तमिल भी लोग थे, मुस्लिम धर्म भी थे, इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद उस देश में अशांति हो गई, और आज श्रीलंका की क्या स्थिति हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अन्य कई देश हैं जहां पर यदि किसी विशेष वर्ग और धर्म को विशेष दर्जा देने का प्रयत्न किया गया तो देश वहां पर अशांति उत्पन्न हो गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही कहना था कि हमारे भारत का निर्माण एक ऐसे देश के रूप में होना चाहिए जहां पर सभी को बराबरी का दर्जा हो। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र कहलाए, वो भारत को एक राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हम पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू, फिर इस्लामिक या मुस्लिम हैं। उनका कहना था आप स्वयं को सिर्फ भारतीय की परिभाषा दीजिए, भारतीय की पहचान दीजिए। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां समस्त जातियों को बराबरी का दर्जा हो। रही बात आरक्षण के मुद्दे की, इस पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, हालांकि ये संभव नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अन्य धर्म, अन्य जाति को भी आपको उतना ही महत्व देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि भारत उन्नतिशील बने, भारत प्रगतिशील बने, भारत एक विकसित राष्ट्र हो, तो ऐसे में प्रत्येक संवर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति को बराबरी का दर्जा देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत आने वाले समय में एक ऐसा राष्ट्र बन के उदित होगा जहां किसी धर्म और जाति के अलावा सिर्फ भारत एक राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा, एक देश के रूप में जाना जाएगा। यहाँ हर व्यक्ति स्वयं को भारतीय पहले मानेगा, जाति और धर्म बाद में।